हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम गुड टू। आज का मेरा व्लॉग शॉपिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। शॉपिंग के काफ़ी सारे रीजंस हैं जो आगे आगे बताऊंगी। पहले तो ये ड्रेस जो है हमने काशवी के लिए ली है, और उसके बाद जो ये ब्यूटीफुल सा सेट है जैकेट विद स्कर्ट, ये जो फ्रेंड हमारे साथ आई है उन्होंने काशवी को दिलाया है, एंड काफ़ी अच्छा ये ड्रेस था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये काशवी के लिए हमने परचेज़ किया है। रीज़न यही है कि आप लोगों को वैसे पता चल ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं इंडिया वापस। येस, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सितंबर। इसलिए ये पूरा जो हमारा मंथ गया है वो मोस्टली शॉपिंग वगैरह में गया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ मैंने हेयर पिन्स काशवी के लिए सिलेक्ट की, और काफ़ी क्यूट क्यूट कलेक्शंस थी बच्चों की H&M में। सोचा लेट्स बाय इट, जो भी अच्छा लग रहा है ले लेते हैं यार। मिलता तो इंडिया में भी है बट होता है ना, फॉरेन की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो सब लिया। और ये रिंग सेट था जो फ्रेंड ने काशवी को अपनी तरफ से दिलाया था। और उसके बाद हम आ गए थे सेंटर ऑफ हेलसिंकी सोवेनियर्स लेने के लिए, जो फ्रिज मैग्नेट्स होती है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही थी, और हमने आई थिंक तीन ली थी। एक ये वाली ली थी, और मुझे तो याद भी नहीं है अभी फ़िलहाल कौन सी वाली ली थी, बट बहुत अच्छे वाले हमने यहाँ से 3 लिए थे। अब इंडिया में जाके सब अनपैक होगा ना, और जब फ्रिज पे लगाएंगे तब पता चलेगा कौन से ली थी। उसके बाद हमने ली थी की चेन्स, बहुत क्यूट से कलेक्शन से की चेन के भी। एक ये काफ़ी अच्छा सा की चेन लिया था, ये बहुत अच्छा लगा था। तो नेक्स्ट डे हम फिर से शॉपिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि अब इंडिया जा रहे हैं तो आई थिंक डेली ही शॉपिंग चलेगी। फिर मैं आ गई थी वेरोमुडा में, काफ़ी अच्छा यहाँ कलेक्शन था। सोचा मैंने अपने लिए कुछ और ड्रेसेस ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 ड्रेस अपने लिए ली थी। वैसे तो यहाँ पर मैक्सी ड्रेसेस के बहुत अच्छे कलेक्शंस थे, मेरा और भी मन कर रहा था लेने का, बट फिर वही लगेज का इशू हो जाता है कि कितना आप लेकर जाओगे ना। इसलिए फिर मैंने ये 2 ही लिया था, और 1-2 और लिए थे जैसे बर्थडे में भी पहनेंगे। यस, मेरा इस मंथ बर्थडे भी आ रहा है, तो वो भी मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस मुझे ये बहुत जल्दी ना एक बारी में ड्रेस पसंद आ गई थी, तो फटाफट से वहाँ पर हो रही है बिलिंग, और फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से दूसरी शॉप के लिए। तो मेरे ड्रेसेस लेने के बाद हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, घर वालों के लिए, सबके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारी शॉपिंग हो जाती है, बट वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आप किसी को कुछ दे रहे हो तो फिर वो दिखा के क्या देना है ना, सबको पर्सनल जाके देना। काफ़ी कुछ हमने लिया था, लेकिन फिर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम आ गए थे शॉपिंग करने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए। आई नो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ना सितंबर में विंटर स्टार्ट हो गई हैं, बट यहाँ की जो आइसक्रीम है ना, स्पेशली जो मैंगो आइसक्रीम है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो इतनी ज़्यादा डिलीशियस है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है, तो हम अपने आप को ना रोक ही नहीं पाए थे। हमने ये आइसक्रीम अपने लिए 2 ऑर्डर की थी, काशवी के लिए स्ट्रॉबेरी और अपने लिए मैंगो फ्लेवर। इट्स अनदर डे, और आज हम जा रहे हैं सोमलिना आइलैंड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। ऑफ कोर्स पॉटलक करेंगे यहाँ पर हम। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, कि हमने इस मंथ कितना ज़्यादा घूम लिया है। लास्ट मंथ है, तो लग रहा था कि जो जगह एक्सप्लोर नहीं करी है फिर से कर लेते हैं, और जो करा हुआ है कि लास्ट टाइम कुछ मेमोरीज़ बनाने के लिए फिर से वहाँ घूम लेते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर घूमने आए थे, और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा भी लगा था। ऐसा पिकनिक हो जाता है ना, क्योंकि और तो आपके कोई फ्रेंड्स यहाँ होते ही नहीं है, रिलेटिव्स होते ही नहीं है, तो बस ये जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है इन्हीं के साथ आप घूम लो तो बहुत अच्छा लगता है, इज़न्ट इट? तो अब हम लोग बैठ गए थे लंच करने के लिए। तो जो सामने फ्रेंड बैठे हैं ना, वो लेके आए थे पाव भाजी, और साथ में गाजर का हलवा बनाकर लेके आए थे। बहुत ही ज़्यादा यम था, मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग लेकर आए थे चाउमीन, और फ्रेंड लेकर आई थी इडली और चटनी। आराम से बैठ के हमने यमी यमी सा अपना लंच किया। उसके बाद फिर से हम लग गए थे कुछ व्यू को एंजॉय करने के लिए, और बैठ के हम मतलब काफ़ी अच्छा रिलैक्स के यहाँ पर आके ना, नेचर में आकर जो मज़ा आता है ना, आई थिंक वो कहीं नहीं आ सकता। इतना सुकून मिलता है, आई कांट एक्सप्लेन इट।
खेलो खेलो. वो कीला है. वो ना बुद्धि जो तालिया. अंदर शंख. यहाँ पर आके इतना मज़ा आ रहा था और कुछ मतलब ये भी लग रहा था ना कि अब फिर दोबारा यहाँ आने को नहीं मिलेगा. सो मैं बहुत अच्छे से इसे कैप्चर कर रही थी और बैठ के ना मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब अभी आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि आप इंडिया जा रहे हो तो कैसा फ़ील कर रहे हो. तो एक मिक्स्ड फीलिंग होती है. आप जहाँ रहते हो और ऑलमोस्ट 2 इयर्स हमें यहाँ रहते हो गए. सो मतलब अटैचमेंट हो जाती है ना. आपका घर जिसमें आप रह रहे होते हो वहाँ से आपको फीलिंग्स आती है, अटैचमेंट हो जाती है. सो यही सब है. अब इससे ज़्यादा तो मैं अपने इमोशंस को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी आई थिंक. और उसके बाद फिर हम आए थे नेक्स्ट डे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए. कुछ थोड़ा मोटा सामान था जो लेना था, ख़त्म हो गया था. सो ये वो सब लिया. और ये पास्ता में ना हम क्रीम डालते हैं तो पास्ता बनाना था तो उसके लिए क्रीम ले ली है. और सम रैंडम स्टफ्स लिए हैं, नथिंग स्पेशल. वैसे हमारी ना मिड सितंबर तक सारी शॉपिंग डन हो चुकी थी. बट पता नहीं क्यों मुझे चुल हुई यार. मेरे पास ना एक सैंडल लेनी है. मुझे ना अपने आउटफिट के साथ ना शूज़ नहीं अच्छे लग रहे. सो बस क्विकली ही मतलब घर में बैठे थे. मैंने कहा चलो जी मॉल चलते हैं और मुझे तो अपने लिए कुछ सैंडल लेनी है. सो ये वाला काफ़ी अच्छा कंफर्ट लग रहा था मुझे इसमें. सो ये मैंने नॉर्मल से ले ली है. और एक्चुअली फ़्लाइट में ना जितना आप कंफर्टेबल कपड़े या कंफर्टेबल फुटवियर पहनो ना आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है. सो ये ले लिया था हमने. और उसके बाद मैंने कहा चलो यार आप भी शॉपिंग कर लो कुछ, क्योंकि बहुत टाइम से हम कुछ अच्छा सा आउटफिट देख रहे थे तो मिल नहीं रहा था. तो सोचा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं. और फाइनली ना हमें आज मिल ही गया था हस्बैंड के लिए ड्रेस. अच्छा ये जो लिफ्ट है ये स्टोर की ही है. तो फर्स्ट फ्लोर से हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं तो इसको होल्ड करके रखना पड़ता है. अगर आपने छोड़ दिया तो लिफ्ट रुक जाती है वहीं पर ही. तो इसे प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है. और काफ़ी क्यूट सी लगती है. फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही लिफ्ट देखी थी एंड अच्छी है. तो हमें हस्बैंड के लिए लेना था कार्गो पैंट्स, लूज़ कार्गो पैंट्स. तो काफ़ी सारे यहाँ पर मैं ना आपको दिखाऊंगी. तो काफ़ी सारी ट्रायल की थी, उनमें से कोई एक ली थी जो बेस्ट फिट हुई थी. वैसे तो 2-3 कार्गो पैंट्स काफ़ी अच्छी लग रही थी बट क्योंकि हस्बैंड ने कभी पहले इससे पहनी नहीं है तो फर्स्ट टाइम था उनका. तो लखन ने बोला कि पहले एक बार ट्राई करता हूँ, अच्छी लगी तो फिर इंडिया में भी ले सकते हैं हम. तो फिर से नेक्स्ट डे मैं नॉर्मल पे आ गई थी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने. तो मैंने एक ब्लशर विद हाइलाइटर लिया था. और ये आई मास्क अल्ट्रा मैंने एक लिया है. फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी तो देखते हैं कैसा होता है. तो यहाँ से भी 2-3 आइटम्स मैंने कुछ लिए थे. और नॉर्मल पे आपको अफोर्डेबल प्राइजेस पे ना काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं. तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे परफ्यूम्स लिए थे घर ले जाने के लिए, कुछ गिफ्ट्स करने के लिए और कुछ अपने रैंडम मैंने स्टफ्स लिए हैं. तो उनको सबको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. ये दो एक चीज़ मैंने और कुछ ली थी. आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं आ रहा. जब मैं वीडियो बना रही तो पता चल रहा है मैंने कितना कुछ एक्चुअल में लिया था जो मैंने शूट भी नहीं किया है. और यहाँ पर काफ़ी सारे ना ऐसे मिस्ट्री बैग रखे थे 7 यूरोज़ के और 10 यूरोज़ के. मैंने लोगों को देखा भी ले जाते हुए, मन मेरा भी था बट मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे अफोर्डेबल होंगी या नहीं होंगी. फिर मुझे इनको फिर पैक करके ही ले जाना होता. सो वो भी लगेज का इशू था तो मैंने नहीं लिया. और ये पहले कभी दिखे नहीं, पहले कभी मुझे दिखे होते ना तो मैं ज़रूर लेती. एक आइडिया हो जाता कि इनमें क्या निकल के आता है. और इस ब्यूटीफुल से डे को हमने एंड किया मैकडी मील के साथ. और ये बर्थडे ईव था मेरा, एक दिन पहले का. बर्थडे से पहले हम मॉल में आए थे कुछ शॉपिंग करने. सो हे एवरीवन, इट वाज माय बर्थडे टुडे 18th सितंबर. हम लोग आए थे वाटरफॉल देखने के लिए, ब्यूटीफुल सा व्यू देखने के लिए. बट हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक ना एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि काशवी हमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने दे रही थी.
तो खैर काफ़ी देर हमने ये देखा और थोड़ा बहुत इधर उधर जितना हम एक्सप्लोर कर सकते थे किया, ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि आगे ना थोड़ा डेंजर था बच्चों को लेके, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही थी, लोग अपने कैमरा से मतलब प्रोफेशनल कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे और वीडियो वगैरह कुछ बना रहे थे। सो वो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था मोमेंट। और काशवी को देख रहे हो ना, बच्चे के साथ ना बहुत डर लग रहा था जो इधर उधर वो भाग रही थी, इसलिए फिर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। और फिर उसके बाद हमें दो मॉल एक्चुअली घूमना था, कुछ कुछ चीज़ें हमें अपने लिए और लेनी थी। और जब लास्ट टाइम आ रहा है ना हमारे जाने का, तो हम मतलब समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है हम ये भी ले लें हम वो भी ले लें, स्पेशली मुझे। तो जो हम ले सकते थे हमने लिया है। तो इस ब्यूटीफुल से डे को हमने स्टार्ट किया था वाटरफॉल के साथ। उसके बाद अब हम जाएंगे मॉल में। डोमेस्टिक बटराई बुल मिल्क, व्हीट फ्लोर, शुगर वाटर। तो हम मॉल में आ गए, तो हमें थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो हमने सोचा चलो क्रोसॉन्ट ले लेते हैं और इन्हें खाते हैं। और इतने यम क्रोसॉन्ट थे ना, मज़ा ही आ गया था खाकर। और बस हमने ये लिया था और उसके बाद थोड़ा सा फिर और मॉल में घूमे थे। शॉपिंग इस दिन हमने कुछ नहीं की थी, कुछ नहीं लेना था हमें। जो भी हमने लेना था ना एक्चुअली श्राद्धों से पहले ले लिया था। तो मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले ही श्राद्ध थे। Yummy. Okay. टीचर तौर पे रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट तू कौन बताया? अंकल बनाएंगे। तो हम फिर से शॉप में आए थे, लेना खैर हमें कुछ नहीं था, तो बस ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे। और मैं यहाँ पर आपको अपना ना मोबाइल कवर दिखाती हूँ, ये पर्सनलाइज्ड है, काशवी ने ही ये सब कुछ कुछ चीज़ें बना के स्टिक की हुई हैं। बोलो के दाओ काशवी तो क्योंकि आज मेरा बर्थडे था तो हमारा प्लान था कि हमें बाहर ही खाना था, तो हम फिर से आए थे इंडियन रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर ना बुफ़े लगा हुआ था, बट हमने बुफ़े में नहीं खाया था कुछ भी, क्योंकि उसमें फिर हमें राइस मिलता और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बट वेजिटेरियंस के लिए इतना बेस्ट ऑप्शन ये नहीं लगा था हमें। सो हमने अपने लिए ऑर्डर्स किए थे, तो छोले भटूरे लिए थे, समोसा चाट हमने ली थी, और वही सिंपल गार्लिक नान ली थी विद मलाई कोफ्ता। सो ये सिंपल सा हमने लिया था, और राइस तो कॉम्प्लीमेंट्री होते ही हैं। सो इससे ही हमारा पेट भर गया था। और एंड किया था हमने खूबसूरत से डे को आइसक्रीम के साथ। और क्योंकि हम लोग इंडिया जा रहे हैं तो हमारे घर में एक लास्ट गेट टुगेदर था। मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, क्योंकि एक फ्रेंड है जिन्हें मेरे हाथ का पिज़्ज़ा खाना था स्पेशली, इसलिए ये पार्टी रखी गई थी एक्चुअली। सो वो अपने घर से ना गोलगप्पा चाट लेकर आए थे, तो हम लोगों ने गोलगप्पा और ये पिज़्ज़ा खाया था, और साथ में मैंने पकौड़े भी बनाए हुए थे, वो सब खाए थे। तो ये हमने बहुत इन्जॉय किया था इस दिन। और फिर से नेक्स्ट डे यानी 23 को मैं फिर से नॉर्मल पे आ गई थी। फिर से मैंने रैंडम 1-2 स्टफ़ लिए थे, 1-2 फिर से परफ्यूम वगैरह लिए थे। सो ये सब लिया था, और फाइनली हमारी जो शॉपिंग थी इस दिन डन हो गई थी। बट नहीं, उसके बाद हम दूसरे शॉप पे गए थे और हमने ये ब्यूटीफुल सा सेट लिया था। इज़न्ट इट, इट्स सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो हमने एक ये लास्ट शॉपिंग थी जो हमने की थी, उसके बाद हमारी शॉपिंग वाइंड अप हो चुकी है, हमारा लगेज सब कुछ पैक हो चुका है, अब कुछ भी हमने शॉपिंग नहीं करनी है। सो यस, हम लोग इंडिया जा रहे हैं यार।
सो फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि काशवी का भी डे केयर में लास्ट डे था तो उसके लिए भी फेयरवेल रखा गया था। स्कूल ने किया था ऑर्गेनाइज, तो उसको ये सॉफ्ट टॉय दिया था यूनिकॉर्न का, और काशवी ने बच्चों को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी और बच्चों ने ये थोड़ा सा हैंड पेंटिंग बनाई थी, प्रिंट किया था अपने हैंड्स का। तो काफ़ी अच्छा ये डे था। तो कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ सो दैट आप भी देख सकते कि किस तरह से काशवी के स्कूल में उसको फेयरवेल दिया गया। सो फ्रेंड्स, फिर से मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।